हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा सूरदास का जीवन परिचय है, जो आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा। आप लोग जो है रटने की कोशिश करते हैं, अगर जीवन परिचय को रटे ना, अगर आप जीवन परिचय को मेन बाय टॉपिक आपको रटने चाहिए, मतलब आपको टॉपिक याद करने चाहिए। चलिए शुरू करता हूँ। सूरदास का सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। उनका जो जन्म हुआ था सीही नामक ग्राम में हुआ था, 1478 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा से आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के वहाँ था। मतलब सूरदास का जन्म जो हुआ था, निर्धन मतलब गरीब, सारस्वत ब्राह्मण पंडित के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता गायक थे, मतलब जो पंडित रामदास थे वो गायक थे। सूरदास के माता का नाम जमुना दास था। इनकी माता जो थी, इनका नाम था जो जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। मतलब बचपन से ही सूरदास की रुचि जो थी कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण भक्त के होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता था। मतलब जो कृष्ण भक्त होने के कारण उन्हें लोग मदन मोहन के नाम से भी जानते थे। सूरदास ने भी अपने कई दोहे में खुद को मदन मोहन कहा। मतलब जो उन्होंने दोहे लिखे थे, अपने आप को मदन मोहन कहा। सूरदास जी नदी किनारे बैठकर पद लिखते और उनका गायन करते थे और कृष्ण भक्त के बारे में लोगों को बताते थे। और सूरदास की जो शिक्षा हुई थी वो आपको मैं बताऊंगा। इनके भक्ति का एक पद सुनकर पृष्ठ मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब जो इन्होंने पद लिखा था उसकी भक्ति को सुनकर महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। और बल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ, जो बल्लभाचार्य के पुत्र थे वो विठुलनाथ थे। विठुलनाथ ने अष्टछाप नाम, मतलब बल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने अष्टछाप नाम के कृष्ण भक्त कवियों के लिए संगठन तैयार किया। मतलब समूह तैयार किया एक, जिसमें यह सबसे श्रेष्ठ थे। मतलब जिसमें सभी जो समूह तैयार किया था उसमें से सूरदास जी सबसे महाकवि थे, मतलब श्रेष्ठ कवि थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में परसोली नामक ग्राम में हुई थी। सूरदास ने जो रचनाएं लिखी थी वो लिखी थी रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं जो हैं 3 रचनाएं हैं। नंबर 1 पर दिया है सूर सागर, नंबर 2 पर दिया है सूर सारावली, नंबर 3 पर दिया है साहित्य लेरी। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं आपको जीवन परिचय को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको जीवन परिचय याद हो सके। चलिए आप अब की बात ध्यान से देखिए। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में सीही नामक ग्राम में हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान का मानना है कि सूरदास का जन्म मथुरा से आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास का जन्म निर्धन मतलब गरीब सारस्वत ब्राह्मण पंडित रामदास के यहाँ हुआ था। सूरदास के पिता जो थे वो गायक थे। सूरदास की माता का नाम जमुना दास था। बचपन से ही सूरदास की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण भक्त के होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता था। सूरदास ने भी कई अपने दोहे में खुद को मदन मोहन का, मतलब जो दोहे लिखे थे सूरदास जी ने, अपने को मदन मोहन का। सूरदास जी नदी के किनारे बैठकर पद लिखते थे और उसका गायन करते थे और कृष्ण भक्त के बारे में लोगों को बताते थे। इनकी भक्ति का एक पद सुनकर पृष्ठमार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। मतलब इनकी भक्ति का पद सुनकर बल्लभाचार्य ने अपना शिष्य बना लिया। बल्लभाचार्य के पुत्र विठुलनाथ ने अष्टछाप नामक से कृष्ण भक्ति कवियों के संगठन तैयार किया। मतलब कवियों का समूह तैयार किया जिसमें ये सबसे श्रेष्ठ कवि थे। मतलब सूरदास जी जो थे वो सबसे श्रेष्ठ कवि थे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में परसोली नामक ग्राम में हुई थी। मतलब हुआ था नहीं, यहाँ पर हुई थी लिखा होगा। और इनकी जो रचनाएं थी वो आपको पहले ही बता दी थी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लेरी। मतलब सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं 3 ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर हाँ, आपको अभी हिंदी के मॉडल पेपर की अगर वीडियो ना मिली हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, मैथ का भी और चित्रकला